1 साल से सदमा बेगम और नीनू जो हैं वो अपने व्लॉग्स बना रही हैं और उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह हो गई मामू, अरे नहीं, ये नहीं, कौन सा, हाँ, आओ बनाए तुम्हें बंदे का बच्चा, है ना जी। दोस्तों, भंग पी के सोए हुए थे मिट्ठू मामू। मिट्ठू मामू कौन, आपने नहीं पहचाना? अरे ख़ानदानी यतीम, रिश्तों के यतीम बेचारे हमारे मिट्ठू मामू जी। दोस्तों, ये बंदा सितारा यासीन का सौतेला भाई 1 महीने से 2 महीने से भंग पी के सोया हुआ था क्योंकि इसके वाईटी चैनल के ऊपर टका नहीं बन रहा था। जब टका नहीं बन रहा था तो इस गरीब बेचारे ने सोचा कि टका धेला तो यहाँ बन नहीं रहा, तो इसके ऊपर झक मारने से बेहतर है कि मैं मशीन लेकर बैठूँ और सुई धागा लूँ और बटन छटन टाँकूँ, तुरपाइयाँ करूँ। तो ये वहाँ बिज़ी हो गया। ठीक है, जब पैसा नहीं मिल रहा था तो इसने ये सियासत, ये गलाजत सब छोड़ दी थी। अब इसको वापस से जो है इसके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन हुई है तो ये वापस से होश में आ गया है। वो जैसे सुना है कि मेंढक 3 महीने की नींद में चले जाते हैं ना, तो ये 2-3 महीने की नींद में चले गए थे मिट्ठू मामा जी। अब मैं इनका आज आया है रिएक्शन, वो भी सितारा यासीन के सपोर्टर्स के लिए, और इंतहाई गिरी हुई ज़बान के साथ वो आया है। तो दोस्तों, आपको पता है जाज़िब बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करती हैं। इस वक्त जो है मैं कोशिश करूँगी लिमिट में रहकर, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इनको जवाब दिया जाए। पॉइंट टू पॉइंट में जवाब दूंगी। आपने रिएक्शन को फुल वॉच करना है और बहुत अच्छा सा फीडअप कह रही हूँ, फीडबैक जो है वो लाइक की सूरत में देना है और मज़े मज़े के कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको जवाब देना है। सबसे पहले देंगे हम मिट्ठू मामू को जवाब जी। मिट्ठू मामू इस वक्त बोल क्या रहे हैं, कहते हैं कि 1 साल से सदमा बाजी और नीणू डार्लिंग जो हैं वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मामू, मेंढक तो अभी सोया था ना 2 महीने पहले, तो पिछले पूरे 1 साल की कहानी भूल गया। लगता है मामू को भी सदमा लगा है और वो क्या कहते हैं, दिमागी संतुलन इनका जो है वो ख़राब हो गया। भूल गए हैं कि पिछले 1 साल से आपकी बहन व्लॉगिंग कम और गंदगी ज़्यादा कर रही है। आपकी बहन वाईटी के ऊपर क्या लेकर आई है मामू? आप क्या खा पी कर सोए हुए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, साथ साथ बताएंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये मिट्ठू मामू कहते हैं सितारा के सपोर्टर्स को कि ये फ़कीर हैं और ये वाईटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए आते हैं। तो यहाँ मैं इनको बता दूँ कि मिट्ठू मामू, आप भूल गए वाईटी के ऊपर इमदाद कौन मांगता था। नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए मेरे भाई, नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। इतनी जल्दी इंसान अपनी औकात नहीं भूलता। औकात के अंदर जब तक बंदा रहता है वो बंदों को भी अच्छा लगता है और अल्लाह को भी अच्छा लगता है मेरे प्यारे मिट्ठू भाई जी। जनाब, तो आपको याद रखना चाहिए कि फ़कीर कौन है। उसके बाद जनाब ये कहता है कि इंसाफ बीबी, नागिन, ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो मिट्ठू भैया, इंसाफ बीबी और नागिन, वाह वाकई, मैंने तो कभी खैर उसको नागिन नहीं कहा, वो जानती है अच्छे से। तो पिटारा कोई अच्छा नाम है। लगता है आपको अपनी एक बहन की इंसल्ट पसंद है क्योंकि उस बेचारी के पास नोटू है ना, आप ही कहते होते हैं ना नोटू, उसके पास नोटू है, वो आपको बुरी लगती है, आप उससे जेलस हैं, इसलिए उसको कोई पिटारा बोले, जानिया बोले, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो सदमा बाजी या नीनू का कोई उल्टा नाम ना रखे, है ना। ये है इस मेंढक नुमा मिट्ठू मामू का स्टेटमेंट, और देखें इस स्टेटमेंट से इसकी मुनाफिकत नज़र आती है। यार बंदा गरीब हो, मुनाफिक ना हो, क्या ख्याल है बहनों, बताना मुझे कि बंदा गरीब हो चलता है, मुनाफिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि कंटेंट, कहता है आप लोगों को कंटेंट बनाना नहीं आता, सितारा के सपोर्टर्स को कंटेंट बनाना नहीं आता, और इसलिए ये वाईटी के ऊपर आकर इन फैमिलीज़ के ऊपर रिएक्शन देते हैं। वाकई कंटेंट बनाना तो कोई आपकी सदमा बाजी से सीखे, है ना। ऐसा कंटेंट जो कि
पिछले पूरे 1 साल से वाईटी के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है। इसे कहते हैं ना कंटेंट जो तुम्हारी बाजी ने बनाया है। शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? मेरे भाई मिट्ठू भाई अपने गिरबान में झांको, फिर उसके बाद बात करो। कंटेंट बनाना सिखा रहे हैं। अरे आप लोगों ने तो जिना का कंटेंट बना दिया, शर्म नहीं आई? फिर भी ये बंदा पब्लिक में आके मुंह दिखा रहा है, जिसकी एक बहन को यहाँ पर इसकी दूसरी बहन ने जानिया करार दिया हुआ है। शर्म आनी चाहिए। दोस्तों मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि इस बंदे ने कैसे ये साबित किया है कि एक बहन ने दूसरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये साबित कर चुका है। इसने अपने इस रिएक्शन में ये बात साबित की है कि इसकी बहन जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है सितारा के ऊपर। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि ये बात तो करता है कि सितारा के सपोर्टर यूँ, सितारा के सपोर्ट, इसका पूरा रिएक्शन सिर्फ सितारा के सपोर्टर्स के ऊपर था। इसका मतलब ये है कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाएं, उसकी सपोर्ट छोड़ दें, वो अकेली पड़ जाए, वो वीक पड़ जाए। दोस्तों इसका ज़मीर तब भी गवारा नहीं किया। इसने सोचा कि मेरे चैनल के ऊपर डॉलर तो बन नहीं रहा है, लेकिन मेरी माँ को भले चौक में लोग जलील कर दें, मैंने नहीं बोलना। तुम्हारी वो जो सदमाबाजी है, उसके 7 औरतें बैठकर लाइव में तुम्हारी माँ की शादियाँ, निकाह, शोहर और पता नहीं क्या क्या गिन रही थी। तब कहाँ सोए हुए थे? तब क्यों नहीं आए अपने चैनल के ऊपर? तब तो तुम्हारा चैनल ठीक था, तब तो तुम्हारे डॉलर बन रहे थे, नोटू बन रहे थे। एक बार तुमने आकर कहा कि सदमा, तुम्हारा सदमा अपनी जगह, लेकिन माँ की इज़्ज़त अपनी जगह नहीं। तब तुम आके क्या कहते थे? सितारा बहन ने गलती की है, जब की है तो मान ले। सितारा बहन ने सदमा का दिल दुखाया है, उसे बहुत सदमा दिया है। भले से मेरी माँ के कपड़े उतार दो, लेकिन सदमा को सदमे से निकाल लो। ला हौला वला कुछ। तुम्हारी वजह से बोला, वरना मैं आंटी के लिए कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। आज तो उस बंदे ने मीटर शॉर्ट कर दिया ना। अच्छा, ये हमें अगर कहता है कि सितारा का कोई कसूर नहीं है इस सब कुछ में, ठीक है, यहाँ पर इसने साबित किया कि सितारा का कोई कसूर नहीं। आगे भी बताऊँगी। इसका अपना जुमला है, ये कहता है कि सितारा का कोई कसूर नहीं है, सारा मामला जो है वो सितारा के सपोर्टर्स ने ख़राब किया है। तो ये इतनी चुन्नी सी बात तुम अपनी सदमाबाजी को समझाने में पिछले 1 साल से नाकाम नहीं रहे हो? तुमने शायद उसको समझाने की कोशिश ही नहीं की कि बीबी सितारा का कोई कसूर नहीं है। ये तुम्हारे घर की बात है, ये तुम्हें अपनी बहन को घर पे समझानी चाहिए थी कि सितारा का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी वो सदमाबाजी अपने सदमे को लेकर इतनी पाक और मुकद्दस जगहों को भी गंदा कर रही है अपनी गंदगी से, और तुम्हारी बहन को पब्लिकली आके कसूरवार ठहरा रही है। तो तुम सोए हुए होते, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम बोलो कि सितारा का कोई कसूर नहीं। ये बात हमें मत समझाएं मिट्ठू मामू, ये बात आप अपनी सदमाबाजी को समझाएं कि सदमा सितारा का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और ये कहता है कि इखलाकी जुर्रत नहीं है इन लोगों में। अगर इखलाकी गैरत है तो थोड़ी सी इखलाकी गैरत दिलाता हूँ, अपने व्लॉग्स बनाओ। तो ये इखलाकी गैरत, बल्कि इखलाकी जुर्रत नहीं, इखलाकी गैरत अपनी बहन को दिलाओ ना। थोड़ी सी उसको गैरत दिलाओ, उसको बोलो थोड़ी गैरत कर, इस बेगैरती में से निकल, ठीक है। पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम गंदा नहीं कर, क्योंकि तुम अकेले पाकिस्तान और इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो। तुम्हारी बहन ने यहाँ आके दुनिया को बताया है कि एक साला जो है वो एक बहनोई जो है वो साली के साथ, अब मैं बोलूँ कुछ, क्राउन होटल में रंगरलियाँ मना रहा था, हैं। ये तुम लोगों की गैरत है। आके कहता है ये बेगैरत ख़ानदान से हैं। सितारा के सपोर्टर्स के लिए कहता है कि ये बेगैरत लोग हैं, ये बेगैरत ख़ानदान से। वाकई क्लैपिंग होना चाहिए भाई। गैरतमंद ख़ानदान के एक चश्मो चराग तो नहीं कहूँगी, एक तवे ने आकर कहा है, एक मिट्ठू ने, रटे रटाए तोते ने आकर दुनिया को ये बताया है कि वो कितने गैरतमंद हैं। उनकी भांजी भाग जाती है घर से, हैं, 12 साल की उम्र में, कहा ना, 12 साल की उम्र में घर से भाग जाती है। फिर ये झूठ बोलता है कि वो मेरे घर है, वो मेरे घर, उसे भागने में उसकी मदद करता है, वो चोरी करके घर से भागती है। फिर इसकी बहन आकर बोलती है कि मेरी दूसरी बहन मेरे हस्बैंड के साथ होटल में रंगरलियाँ मनाती रही, ठीक। इसके घर के किस्से इसकी बहन के सपोर्टर्स गिनते हैं, इसकी माँ के निकाह गिनते हैं, और आकर दूसरों को बेगैरत बोलता हो। भाई होश के नाखून लो। सितारा के सपोर्टर्स ने जितना तुम लोगों को संभाला है, तुम्हारी बहन को संभाला है, आगे चल के ये भी बताती हूँ मैं। और दोस्तों
अजान हो रही है, मैं आपसे बाद में मरियम के लिए यहाँ पर जो है इस मामू ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अच्छे से जानते हैं कि मरियम का जो नुकसान हुआ है, मरियम के हस्बैंड की जो जॉब गई है, मरियम जो रोई धोई थी, मरियम ने जो दुख उठाया था, वो इनकी सदमाबाजी की वजह से हुआ है, इनकी सदमाबाजी ने करवाया है। इसका नुकसान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे दुगना चुगना निकालेगा। ये याद रखें, आपकी सदमाबाजी ने भी जो लोगों को सदमे दिए हैं ना, तो बद्दुआएं उनके साथ भी और आपके साथ भी अब तो हैं इंशाअल्लाह। हम तो बड़ा तरस खाते थे आपके ऊपर, आप तरस और हमदर्दी के काबिल ही नहीं हैं। अच्छा जनाब, मैं एक नाम इनका भी आज रखूँगी, ये है ख़ानदानी यतीम। ठीक है, इसने तो मरियम का नाम रखा ना, तो ये ख़ानदानी यतीम है। ये बेचारा जो है ना, इसको किसी ने ऑन नहीं किया, इसको कोई ऑन नहीं करता, ना इसको इसकी सदमाबाजी ऑन करती है, ना इसको इसके भांजे ऑन करते हैं, ना इसको इसकी माँ ऑन करती है, ना इसको इसकी बहन तो मैं नहीं कहूँगी, सौतेली बहन, ठीक है, उसको इसने सौतेली ही किया है, ना इसको सितारा ऑन करती है। अरे ओ मामू, तुझे ऑन कौन करता है, तुझे अपनाता कौन है, तेरे साथ रिश्ता बोल कौन रहा है? ये सितारा की, अगर सितारा के दम भरता है, सितारा की चापलूसी शुरू करता है ना, तब इसको ख़ानदान में लोग पूछते हैं, वरना इस बेचारे को तो, इसका तो नाम भी लोग भूल जाते हैं कि ये मिठू मामू भी कोई चीज़ है। ठीक है, दुनिया में इस नाम की भी कोई चीज़, तुम ख़ानदानी यतीम हो, तुम बेचारे, तुझे तो सब ने यतीम किया, तुम्हें तो तुम्हारे अपने अब्बा ने भी डिसऑन कर दिया। ओह, भूल गए मामू, अपने सगे बाप ने डिसऑन कर दिया। मरियम का क्या नाम रखोगे? अपना नाम सोचो, अपने गिरबान में झाँको, ख़ानदानी यतीम। अच्छा, चापलूसी तो तुमने बड़ी की, लेकिन लिफ्ट तुम्हें नहीं मिली। लिफ्ट दोस्तों, इस बंदे को ना वो सऊदीया वाली पार्टी से मिली है, ना सितारा ने इसे अपने जूते की नोक से उतारा है अभी तक। ठीक है, उसके जूते की नोक पर ही है बेचारा, और आज भी ये चापलूसी कर रहा था। और ये असल में ना दोस्तों, सारी बात यही है कि सितारा के सपोर्टर्स को इस तरह की बातें बोलकर उनका दिल ख़राब करके उन्हें सितारा से हटाना चाहता है, ताकि सितारा जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। अच्छा, ये भी कहता है कि सितारा के सपोर्टर्स जब वीडियो बनाते हैं जिसमें वो नैना को नागिन कहते हैं और सदमाबाजी को भी इंसाफ भी कहते हैं, और उसके बारे में कुछ सवाल रखते हैं, तो प्रूफ्स मांगते हैं, तो ये करते हैं, तो वो करते हैं, तो उसमें सदमाबाजी को सदमा लगता है और सदमाबाजी जो है वो वीडियो बनाती है। इनका कहना है था सदमाबाजी ने जो वीडियो बनाई है अभी, वो इस वजह से बनाई है कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो वीडियोज़ बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो सदमाबाजी मजबूर हो जाती है। तो क्यों सदमाबाजी जो है, कह रहा वो इसलिए फिर सितारा से लड़ती है और वो वीडियो सितारा के ख़िलाफ़ बनाती है, क्योंकि वो सितारा के सपोर्टर्स के से तंग आकर बनाती है और उनको जवाब देने के लिए बनाती है। क्यों तुम्हारी सदमाबाजी के मुंह में चूसनी है, निप्पल है, वो चुन्नी मुन्नी काकी है कि उसको नहीं पता कि ये सितारा नहीं बोल रही है, तो लोग बोल रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे। लोगों का काम है बातें करना। क्या ख्याल है आपका? आपकी बहन काकी है, चुन्नी है, मुन्नी है, ना समझ है, उसको नहीं पता चलता कि कब क्या कहाँ क्या बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना है। अगर लोग आकर मुझे कुछ कहेंगे तो मैंने अपनी बहन को काटना नहीं शुरू कर देना, नहीं, वहाँ आप कुछ नहीं समझाएंगे, है ना। मिठू मामू, आपने जो सबक रटा था ना, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। जहाँ सवाल पैदा होते हैं ना मिठू मामू, वो सबक मत रट के आया करो। तुम बोलने के लायक नहीं हो, तुमने खुद को इस काबिल नहीं छोड़ा, ठीक। अच्छा, मिठू मामू ये कहता है कि सितारा के सपोर्टर्स जब वीडियोस बनाते हैं और फिर सदमा और नैना जवाब देती हैं, इससे सितारा को नुकसान होता है। तो मिठू मामू, जब तुम्हारी इंसाफ बाजी वाइटी के ऊपर गलाजत लेकर आई थी, गंदगी का टोकरा लेकर आई थी, और वो टोकरा उसने तुम्हारी बहन के सर पे उल्टा किया था, उसके माथे पे मला था, तुम्हारे माथे पे भी मला था, ठीक है, कि एक शख्स की बहन ये काम करती है, ठीक है। तुम वही शख्स हो जिसके माथे पर उसकी बहन ने उसकी दूसरी बहन की बिंदिया सजाई थी, टीका सजाया था, कि ठीक है, तुम एक नाउज़ुबिल्लाह ज़ानिया के भाई साबित करने की कोशिश की तुम्हारी दूसरी बहन ने, वो तो हम लोगों ने टैग नहीं लगने दिया। तब तुमने नहीं कहा कि सदमा, इससे सितारा को नुकसान होगा, उसकी विलागिंग ख़राब होगी। बटरिंग कर रहे हो आज तुम, बेवकूफ़ समझते हो दुनिया को। मिठू मामू, क्यों सो गए थे, होश नहीं था? नहीं दोस्तों, ये सितारा से इंतहाई जेलस तब भी था, ये आज भी है। ये सोतेला है, इसको सितारा के डॉलर्स देखकर हज़म नहीं हो रहा था, उसकी कामयाबियां हज़म नहीं हो रही थी। ये आज कहता है कि सितारा के सपोर्टर्स वीडियोस बनाते हैं जिसके बदले में सलमा को तकलीफ़ होती है, तो सितारा का नुकसान होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सदमा को तकलीफ़ नहीं होती, सॉरी, सितारा का नुकसान नहीं होता,
सितारा का नुकसान तब था ना जब तुम्हारी सदमाबाजी ने आकर गलाजतें उगली थी और सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तब ये मिठू मामू सोया हुआ था। तब इस मिठू मामू ने नहीं बोला कि मेरी बहन का नुकसान हो रहा है, उसकी व्लॉगिंग बर्बाद हो जाएगी, ये सदमा अपना अपने घर पर रखो। अच्छा, ये बंदा ये भी कहता है कि सितारा किसी को भी नहीं बोलती कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, तुम लोग खामखा में लगे हुए होते हो और वीडियोज़ बनाते हो, वो तो किसी को भी नहीं बोलती, उसने आज तक नहीं बोला। ये तो हम भी कहते हैं कि उसने आज तक किसी को नहीं बोला कि वीडियो बनाओ। हाँ, सदमाबाजी के प्रूफ्स लोगों ने ज़रूर लगाए हैं, चैट्स लगाई हैं, मुझ तक भी राब्ते करवाए, एक सपोर्टर तक, यहाँ तक कि आप सबको याद होगा दोस्तों, लाइव्स में उसने मरियम को कहा था मैं तुम्हें सबूत दूँ तो मेरे लिए वीडियो बनाओगी। तो वीडियोज़ की भीख आपकी सदमाबाजी मांगती है, समझ आई कि अगली भी गई। और हाँ, ये कहता है इन लोगों को रिश्तों की तमीज़ नहीं है, सितारा के सपोर्टर्स को क्या मालूम रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की तमीज़ ना अपनी उस भांजी को सिखाओ जिसका नाम लोगों ने नागिन रखा है। क्यों नागिन रखा है? क्योंकि डसा है उसने अपनों को। समझ आ रही है? आनी भी नहीं है, तुम तो मिठू तोते हो, मिठुओं को कहाँ समझ आती है। हम तो वैसे ही तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, लोगों को पता हो ये लोगों के ज़मीर की आवाज़ है। दोस्तों, ये सब कुछ आप लोगों के जज्बात हैं जो यहाँ मैं बयान कर रही हूँ अपने अल्फाज में। यकीनन आपके दिल को भी ठंड पड़ रही होगी। हम इस रिएक्शन को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं और तमाम पॉइंट्स का लपेट के चटाख के जवाब देते हैं। अच्छा, ये कहता है कि तुम सिर्फ वाईटी की हद तक हो, वीडियोस की हद तक हो, सितारा के घर कोई नहीं आता, सितारा का साथ कोई नहीं देता, और सितारा जो है वो जब किसी तकलीफ़ में होती है तो हम रिश्तेदार पहुंचते हैं या अकेली ही वो अपनी तकलीफ़ से गुजरती है। तो मिठू मामू तुम्हें याद दिला दो, हैं तुम करीब होते, तुम्हारी ये जो टेंड इसमें एक चपत लगाती ज़ोर से, हैं गुद्दी के नीचे एक चपत लगती, शायद तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक होता, खोपड़ी ज़रा हिलती, इसके अंदर भेजा ज़रा मूव होता, तुम्हें पता चलता है, याददाश्त तुम्हारी वापस आती। तुम्हारी सदमाबाजी ने जब वाईटी पे गंद किया, जिसके नतीजे में सितारा के ऊपर केस बना और वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही थी ना, तुमने भी याद दिलाया कि जब उस पर केस हुआ था तो तुम लोग साथ नहीं थे, तो तुम साथ थे, तुम साथ गए थे, तुम गए लाहौर, तुम उसके पास गए कराची, तुमने बोला कि बहन मैं तेरा भाई हूँ, तेरे सर पे चादर रखता हूँ, तेरे सर पे हाथ रखता हूँ, तेरे साथ कोर्ट जाऊँगा। हाँ, बोलना मतलबी मिठू रट्टू रटाए तोते। जब वो तेरी बहन जो है ना उसके ऊपर केस हुआ था तो यही सपोर्टर्स थे जो वीडियोस बना के उसको समझाते थे, उसको हौसला देते थे, उसको कहते थे हम तेरे साथ हैं, हम तुझे हारने नहीं देंगे। मैंने भी वीडियोस बनाई और नौशीन मुल्तानी ने, मरियम ने, हम लोगों ने उसको ये सलाह देना शुरू की कि तूने केस करना ही नहीं, केस में पढ़ना ही नहीं है, सुलह कर ले, ठीक है। फिर सारे सपोर्टर्स को समझ आई, उन सब ने कहा कि हाँ सुलह कर लेनी चाहिए, कर ली सुलह कोर्ट कचहरी के चक्कर से। उसके बच्चों पर भी तुझे तरस नहीं आया था, नहीं आया था ना? तब तू कौन से हाथी के कान में सोया हुआ था, पत्थर के नीचे पड़, तुझे फंडिंग मिल रही थी। असल में दोस्तों इसको सदमाबाजी की तरफ से फंडिंग मिल रही थी, इसलिए ये जो है ना मुंह लपेट के पड़ा हुआ था कि पैसे तो आ रहे हैं और मुझे सुई में धागा भी नहीं डालना पड़ रहा, तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। इसका काम बन रहा था, इसने मुंह बंद किया हुआ था और ये खारी के नीचे सर दे के बैठा हुआ था। खारी समझते हैं आप लोग, जिसके नीचे गांव में मुर्गियां ढांप लेते हैं ना रात को कि मुर्गियों को गीदड़ ना खा जाए, ठीक है। तो ये उस खारी के नीचे छुपा हुआ था जब इसकी बहन कोर्ट कचहरियाँ जा रही थी और सपोर्टर्स उनके लिए वीडियो बना रहे थे। ये कहता है कि तुम लोग कहाँ थे, क्या जुलूस निकालते सितारा के घर के बाहर पहुँच के, तब तू कहाँ था मिठू मामू? जब तेरी बहन के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तब तू कहाँ था? तेरी बहन के मुँह पे एसिड फेंकने की बात हुई थी तब तू कहाँ था? जब लाइव्स में तेरी बहन का बाजू काटने की बात हुई थी तब तू कहाँ मरा हुआ था? यही कहा ना इसने कि तुम लोग मरे हुए हो, तू कहाँ मरा हुआ था तब? बता ना मामू। अच्छा, ये कहता है कि ये टॉपिक जो है सितारा के सपोर्टर्स ने बनवाया था और सितारा के सपोर्टर्स ने टॉपिक बनाया है तो इस टॉपिक से गंद मचा है। अच्छा, तो सितारा के सपोर्टर्स ने सितारा के सपोर्टर्स ने अब बग़ैर गर्दन वाले को, सरकटे को, गेंडे को कान से पकड़ा था, उसको क्राउन होटल ले गए थे और फिर पीछे जाकर जो है सदमा को फ़ोन मिलाया था और बोला था कि हमारा नाम नीना है और तेरा जो है वो सरकटा जो है गेंडा वो क्राउन होटल में तेरी बहन के साथ रंगरलियाँ मना रहा है। वो हम लोग थे।
ठीक है। और जो टॉपिक हमने दिया था तो सदमाबाजी जो है वो छोटी सी थी, उसके मुंह में तो ठुट्ठू था, उसको कुछ समझ नहीं आई, वो रोती धोती सर झाड़ मुंह फाड़ वाटी के ऊपर आकर स्क्रीन खोल के बैठ गई और भां भां करके रोना शुरू कर दिया कि मेरे सज्जे ते खब्बे ने सज्जे ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ सज्जे ने खब्बे ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3% ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 70% ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ है। गैरतमंद इंसान, हाय तुम्हारी गैरत को पत्थर मारूं, टॉपिक हमने बनाया है ना। क्राउन होटल हम लेकर गए थे, हमने उसको पाकिस्तान के टिकट करवा कर दिए थे। अबे वो गंजे तुझे मैं छितर लगाऊं, इस बंदे की ना असली लेदर की चमड़े वाले छितर से इसकी पिटाई होनी चाहिए, बलोच खेड़ी से इसकी हड्डियां तोड़नी चाहिए। खैर लाहाल वाला को तो गुस्सा दिला दिया, पता नहीं मेरी इस वीडियो का क्या बनेगा। खैर ये कहता है कि तुम लोग हो कौन, सितारा के सपोर्टर्स को कहता है तुम लोग हो कौन, तुम्हें जानता कौन है। तो मिट्ठू मामू, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सितारा सपोर्टर वो हैं जिन्हें तुम जैसा भी जानता है। सितारा सपोर्टर वो हैं जिन्हें तुम जैसा भी जानता है। ये वो हैं जिन पे तुम अपने हर किए धरे का इल्ज़ाम लगाते हो। मैं नहीं थी ये था, मैं नहीं थी ये था, हम नहीं थे ये थे, हमने नहीं किया, इन्होंने किया, टॉपिक ये लाए, कंटेंट इन्होंने बनाया, इन्हें तो कंटेंट बनाना नहीं आता, इन्हें ब्लॉग बनाना नहीं आता। तुम लोगों को तो बगैर धागे वाली वीडियोस बनाना आती है ना, बताओ ना, चलो तुम बताओ, आज बताओ ना। तुम्हारी एक बहन कह रही है कि वो तुम्हारी दूसरी बहन की बगैर धागे वाली वीडियो बाहर लेकर आएगी, तो ये टॉपिक हमने बनाया है। काठ के उल्लू, हम वो लोग हैं ना, सितारा के सपोर्टर्स वो लोग हैं, कहता है ना तुम्हें कौन जानता है, तुम कौन हो। सितारा के सपोर्टर्स वो हैं जिस वक्त तुम जैसे भाई ने सितारा को चौक में अकेला छोड़ दिया था, तो जिन लोगों ने उसको संभाला है, समेटा है, उसने अपनी कई वीडियोस में ख़ुद ये बात बोल दी है कि मैं आज वापस अगर ज़िंदा हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, तो अपनी माँ की वजह से और अपने सपोर्टर्स की वजह से। तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो, अपने बारे में बताओ। ख़ानदानी यतीम, क्या ख्याल है, ख़ानदानी यतीम इतना काफ़ी है या और भी क्लास ली जाए? बताओ, तुम सह पाओगे इतना? बता दो ख़ानदानी यतीम। हम कौन हैं, समझ आई? हम वो लोग हैं जो जब तुम दुम दबा के भाग गए थे ना, तो वहाँ हम मजबूत दीवार की तरह सितारा के साथ खड़े हो गए थे। छुपकली, गीदड़, तुम तो भाग गए थे ना, गीदड़ कहीं के, मुंह छुपा के भाग गए थे ना। बोलो, कहता है तुम कौन हो। ओ मामू, अपने गिरेबान में झांक, हमसे पूछता है कौन हो। दोस्तों इतनी तपी हुई हूँ मैं इसके ऊपर, इतनी तपी हुई हूँ, पूछता है तुम कौन हो। इसको याद दिला रही हूँ, इसको याद दिलाना पड़ रहा है। बेचारा भंग पी के सोया हुआ था ना, इसको पता ही नहीं था। जब ये जागा तो ये कह रहा है शायद 2 साल गुजर गए हैं। 1 साल पहले सदमा ने वाटी पे गंद किया, 1 साल मैं सो गया, तो जो साल मैं सो गया तो मेरी भांजी और मेरी सऊदिया वाली बहन तो व्लॉगिंग कर रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मेरी बहन वहाँ पर बैठी हुई है खाना काबा में, और वहाँ पर रो के, सॉरी खाना काबा में नहीं, मस्जिद नबवी में बैठी हुई है, और वहाँ रो के मेरी बहन को जबरदस्ती तंग कर रखा। अरे हाँ, इसने आखिर में क्या बोला दोस्तों, सबसे अहम पॉइंट ये बोलता है, जहाँ से सितारा पर इल्ज़ाम है, ये बात ये साबित किया है। ये पता है क्या बोलता है, ये अपनी सदमा बहन को बोलता है, देखो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन, अपनी प्यारी प्यारी व्लॉगिंग करो, तुम तो बहुत समझदार हो, ये लॉलीपॉप लो और मुंह बंद करो। और जो तुम गई थी मस्जिद नबवी गई थी, अल्लाह के घर गई थी, देखो वो पाक मुकद्दस मकाम है, पाक सरजमीन है, उसके ऊपर ऐसे जाकर नहीं, ऐसे व्लॉग नहीं बनाते, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। जी दोस्तों, पाक सरजमीन पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। समझ आई आपको? यहाँ इस बंदे ने, सबर मैं लिख लूँ पॉइंट अपने पास, क्योंकि मैं तमाम पॉइंट्स अपने लिखती होती हूँ। पॉइंट मुझे याद आया था, मैंने बोला, मैंने लिखा नहीं था। इसने अपनी वीडियो में 2 जगह चीज़ साबित की, भी थोड़ी देर पहले भी
मैंने ये बात यहाँ बताई थी आपको कि इसने एक जगह साबित किया पहले कि इल्ज़ाम लगाया तो इल्ज़ाम बहन नहीं लगाया, इसने माना तो सही। और यहाँ इसने कहा कि पाक सरज़मीन के ऊपर बैठकर जो है किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ऐसे व्लॉग नहीं बनाते। दोस्तों, यहाँ पब्लिक में आकर इस बंदे ने ये बात साबित की है कि सितारा के ऊपर सगी बहन ने इल्ज़ाम लगाया था। और पहले जब इसने उस बहन का साथ दिया और आज भी उसी बहन का साथ दे रहा है, ना सिर्फ ये, इसकी बीना बाजी और इसकी नीनू और उसका हस्बैंड, ये तमाम लोग इस इल्ज़ाम में शामिल हैं। ये एक औरत को मौत के हाल तक ले गए हैं, उस औरत की नफ्सियात ख़राब कर दी, उस औरत ने अपने आईब्रोज शेव कर दिए, वो बुरे हाल में चली गई, वो जहनी दवाइयों तक चली गई, उसकी आंखों की नज़र ख़राब हो गई, ठीक है, वो डिप्रेशन में चली गई इनके हाथों। और आज आकर ये कहता है कि पाक ज़मीन पर, मुक़द्दस जगह पर जाकर इल्ज़ाम नहीं लगाते। इसने ये तो माना ना कि वो इल्ज़ाम था, क्योंकि प्लानिंग में शामिल है और इनको अच्छे से मालूम है कि ये इल्ज़ाम है। सच कभी ना कभी ज़ुबान से फिसल जाता है। दोस्तों, इतना बड़ा सबूत, और कितने सबूत चाहिए आप लोगों को, और कितने सबूत चाहिए दोस्तों। 1 साल गुजर गया है, अब तमाम रियलिटीज़ ऐसे ही खुल कर सामने आएंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, यकीनन लाइक कीजिएगा, बग़ैर लाइक किए जो जाएगा उसको बहुत गुनाह मिलेगा। और हाँ, आखिर में ये मामू साहब जो हमें बद्दुआएं दे रहे थे और सितारा के सपोर्टर्स को क्योंकि रिएक्शनिस्ट को भी बोला है इन्होंने ना, तो मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं तो बोलूँगी इसमें, तो सपोर्टर में नहीं हूँ, मैंने पहले बोल दिया था ना। आप सब जानते हैं कि फिर सपोर्टर्स के नाम पर ये सितारा को ब्लैकमेल करते हैं। तो खैर, यहाँ पर बात बताऊँ कि ये जितनी बद्दुआएं देकर गए हैं वो सारी बद्दुआएं सूद समेत आपके ऊपर, ठीक है, आपकी सऊदीया वाली बहन के ऊपर, आपकी दूसरी बहन के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर और आपके ऊपर। बल्कि उसकी बेटी को मैं नहीं देती, ठीक है, उसको मैं नहीं देती, लेकिन आप, आपकी बहन, आपके घर वाले, जो बद्दुआएं, जो गालियाँ आपने दी हैं वो सब की सब पलट कर आपको और आपके घर वालों को लगें तो बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो आपने आकर अपना गंद, अपनी बहन का किया हुआ गंद लाकर जो यहाँ सितारा के सपोर्टर्स पर और रिएक्शनिस्ट लोगों पर मला है, जो इस्लाम और पाकिस्तान का नाम तुम जैसे खुद गर्ज भीख मंगे गरीब वाईटी के ऊपर पाकिस्तान का नाम बर्बाद करने वालों ने जो गंद किया और आखिर में अपना गंद ला के दूसरों के ऊपर मलते हो, तुम सबको वो सारी बद्दुआएं, वो सारी गालियाँ जो आज तक तुम देते रहे हो, तुम्हारी इंसाफ बीबी देती रही है या तुम्हारी दूसरी बहन देती रही है, वो तमाम बद्दुआएं, वो तमाम गालियाँ जो तुम्हारी उस बहन की सपोर्ट में यहाँ पर हेटर्स ने आकर यहाँ सितारा के सपोर्टर्स को दी, हम लोगों को दी, वो तमाम बद्दुआएं, तमाम गालियाँ अल्लाह तुम्हारे हक़ में कबूल करे, वो तुम पर डाले। आमीन सुम आमीन, सब कहो आमीन। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तुस रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।